भगवान विष्णु के 10 अवतार। पुराणों में त्रिमूर्ति भगवान विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। मूलतः भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही हैं, ऐसी मान्यता रही है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में भगवान विष्णु का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे सृष्टि के रक्षक और धारण करने वाले माने जाते हैं। जब भी धरती पर अधर्म का प्रकोप बढ़ता है या धर्म का ह्रास होता है, तब वे विभिन्न अवतार लेकर धरती पर आते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सर्जक, पालक, संहारक के रूप में जाना जाता है। वे इस सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, पालक भी हैं और संहारक भी हैं। इस प्रकार सभी के निर्माता वे ही हैं। भगवान विष्णु तीनों लोकों के अकेले धारक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है। वहीं कुछ धर्म शास्त्रों में 24 अवतार भी बतलाए गए हैं, जिनमें से दशावतार 10 अवतार प्रमुख हैं। गरुड़ पुराण में दशावतार का वर्णन है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहारा और ब्रह्मांड का रक्षक माना जाता है। उनके कई अवतार धर्म और न्याय की रक्षा के लिए धरती पर आए हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों के बारे में। क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु ने 10 प्रमुख अवतार लिए हैं? चलिए इस वीडियो में हम इन अवतारों की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि वे कैसे सृष्टि को संकट से उबारते हैं। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। यह न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी प्रदान करती है और यह शिक्षा देती है कि संकट के समय हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान विष्णु का सृष्टि की रक्षा के लिए प्रेम और करुणा हमेशा विद्यमान रहते हैं। जब जल प्रलय आया, तब समुद्र का जल बढ़ गया और सभी चीजें इसमें डूब गई। मनु ने भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार अपनी नाव में सभी जीवों को उसमें सुरक्षित रखा। इस अवतार में भगवान ने एक मत्स्य के रूप में प्रकट होकर प्रलय के समय मानवता को बचाया। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, यानी कि कछुए का अवतार। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार के रूप में माना जाता है। यह अवतार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण में इसका वर्णन मिलता है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। देवताओं ने देखा कि असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने से उन्हें अमृत प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथने के लिए चुना गया, लेकिन उसे अपनी जगह से हिलाना मुश्किल था। इस संकट को देखकर भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार लिया और पूरे पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया ताकि मंथन सुचारू रूप से हो सके। कूर्म अवतार में मंथन की प्रक्रिया को सफलताओं की ओर अग्रसर किया। इसके बाद समुद्र मंथन से बहुत अमूल्य चीजें निकली और साथ ही इसके अमृत भी प्राप्त हुआ। तो देवताओं और असुरों में इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत दिलाने में मदद की। भगवान विष्णु सृष्टि और जीवन के संरक्षण हेतु समय समय पर प्रकट होते हैं। जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आती है, तो मिलकर काम करने से सफलता संभव होती है। सामूहिक प्रयास से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। जीवन में संघर्ष और बलिदान के बाद ही सच्चे फल प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया था। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया,
तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। हिरण्याक्ष दैत्य भगवान विष्णु के वराह रूप दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और उसके बाद उन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया। यह अवतार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना था। भगवान विष्णु जब भी अधर्म में वृद्धि होती है तब धरती के उत्थान के लिए आते हैं। इसी प्रकार हमें प्रकृति और पृथ्वी का सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए इस अवतार को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है और इसे सृष्टि के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। चौथा अवतार भगवान नृसिंह अवतार है। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भी भगवान से अधिक बलवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया। हर बार विष्णु के चमत्कार से प्रहलाद बचता रहा और अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसका प्रयत्न भी विफल हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप जब स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार उन्होंने अपने इस अवतार से अपने आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप को धारण किया और भक्ति को स्थापित किया। पांचवा अवतार वामन अवतार है। असुर राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को त्रस्त किया। भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान करने के लिए वामन के रूप में अवतार लिया। वामन अवतार यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु जब भी धरती पर धर्म का हनन होता है तब अवतार लेते हैं। बलि का वध करना यह बताता है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर वह अधर्म का समर्थन करती है तो उसका अंत निश्चित है। बलि का दान करना और वामन का 3 कदमों में सब कुछ लेना यह दिखाता है कि दान का महत्व कितना बड़ा है। बलि ने अपनी जान को संकट में डालते हुए भी भगवान को अपने वादे का पालन करने का अवसर प्रदान किया। यह कहानी केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता को महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। दान हमेशा चाहे कीमती होते हैं, लेकिन धर्म की साधना में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। वामन अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने न केवल धरती की रक्षा की, बल्कि यह भी बताया कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। परशुराम अवतार भगवान विष्णु का छठा अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्हें ब्राह्मण योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म विशेष रूप से क्षत्रियता और ब्राह्मणता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए हुआ था। परशुराम का जीवन, उनके कार्य और उनके सिद्धांत हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण हैं और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। परशुराम का अवतार धार्मिकता और न्याय की रक्षा के लिए महासंग्राम को चित्रित करता है। वे ब्राह्मण योद्धा के रूप में आदर्श बनकर आए, जिन्होंने न केवल क्षत्रिय शक्ति को नियंत्रित किया, बल्कि समाज में ब्राह्मणता की भूमिका को भी पुनर्परिभाषित किया। उनका संदेश सभी के लिए प्रासंगिक है और वे आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ
पूजे जाते हैं। परशुराम का तप, संघर्ष और संकल्प हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और समाज में समानता और न्याय की स्थापना में प्रयासरत रहना चाहिए। राम अवतार भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। राम का नाम भारतीय संस्कृति में एक आदर्श नायक, देवता और व्यक्ति के रूप में प्रशंसा प्राप्त करता है। उनकी कथा रामायण नामक महाकाव्य में विस्तृत रूप से वर्णित है, जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से राम के जीवन, उनके गुणों, कर्तव्यों और संघर्षों का विवरण मिलता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है सीमा में रहने वाला उत्तम पुरुष। उन्होंने सभी कर्तव्यों का पालन किया, चाहे वह पुत्र, भाई, पति या राजा के रूप में हो। उनका जीवन आदर्श, नैतिकता और धर्म का प्रतीक है। राम अवतार न केवल एक धार्मिक मान्यता है, बल्कि यह मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन और विचार हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारियों की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। रामायण उनकी महानता और योग्यता का प्रमाण है और आज भी राम हमारे हृदयों में जीवित हैं। वे एक आदर्श मनुष्य और उत्तम राजा के रूप में हमेशा हमारे बीच रहेंगे। कृष्ण अवतार भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उन्हें भारतीय संस्कृति में एक दिव्य, चतुर और लीला प्रेमी देवता के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण का जीवन और शिक्षाएं भागवत पुराण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। उनका जन्म, बाल्यकाल, दिव्य लीलाएं और व्यक्तित्व सभी वर्गों के लिए प्रेरणादायक है। वे पांडवों के ईश्वरीय मार्गदर्शक थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो मानवता के लिए नैतिकता, धर्म और अस्तित्व के बारे में गहरी शिक्षाएं प्रदान करता है। भगवत गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, उसमें कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व के बारे में सिखाया। गीता मानवता के लिए एक मार्गदर्शिका है। कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि सच्चा युद्ध धर्म के लिए किया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण का अवतार जीवन, प्रेम और भक्ति के आदर्शों से भरा हुआ है। उनके चरित्र से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, जो आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक हैं। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया जा सकता है। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए वे एक सशक्त प्रतीक हैं। कृष्ण न केवल एक देवता हैं, बल्कि एक आदर्श मानवता के प्रतीक भी हैं। भगवान विष्णु का 9वां अवतार गौतम बुद्ध का अवतार है, जो मानवता के लिए एक विशेष उपहार है। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और उनका जीवन तथा उपदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शक हैं, बल्कि सामाजिक सुधार और नैतिक मूल्यों के लिए भी प्रेरणादायक हैं। उनकी विचारधारा ने न केवल भारत में, बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है। बुद्ध ने सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कभी भी किसी को बलात्कृत न करने का
उपदेश दिया। बुद्ध की शिक्षाएं करुणा, प्रेम और आत्मज्ञान पर आधारित हैं। उन्होंने शक्ति और कमजोरी के परे जाकर सब जीवों के प्रति दया और संरक्षण का भाव प्रदर्शित किया। ध्यान बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना। कल्कि अवतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त है। कल्कि अवतार का वर्णन विशेष रूप से पवित्र पुराण और भागवत पुराण में मिलता है और वे धर्म पर आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। जब संसार में अधर्म और अन्याय का प्रकोप बढ़ जाता है, कल्कि का अर्थ है दाग मिटाने वाला। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करना है। कल्कि अवतार का आगमन कलयुग के अंत में होगा, जब धरती पर अधर्म, पाप और अन्याय अपने चरम पर पहुंचेगा। भविष्यवाणियां कहती हैं कि कल्कि अवतार एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे और बड़ी शक्ति से दुनिया को सत्कर्म के पथ पर लाएंगे। कल्कि का वर्णन एक युवा योद्धा के रूप में किया गया है, जो एक तेजस्वी घोड़े पर सवार होते हैं। उनके हाथ में एक तलवार होती है, जिससे वे पापियों का वध करेंगे और धर्म का उद्धार करेंगे। कल्कि अवतार का महत्व यह है कि वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी विषमताएं हों, हमें सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए। कल्कि का अवतार एक प्रेरणा स्रोत है, जो यह दर्शाता है कि जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब ईश्वर अपने भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं अवतार लेंगे। इसलिए कल्कि का आचरण और संदेश हमें आशा और धर्म की ओर प्रेरित करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि अंत में सच्चाई की जीत होगी। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के अवतार और उनके अद्वितीय कार्य। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।